नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संस्कृत का नया सिलेबस क्या है, कैसे पढ़े, क्या है नया सिलेबस, कहां से पढ़े, कहां से कितना नंबर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम ये मेरे समक्ष आया संस्कृत। इस प्रकार कहीं किसी का अगर वर्तुहार आता है, सबसे पहले उससे पूछता है नाम। उसी प्रकार मेरे समक्ष सबसे पहले संस्कृत आया, तो आखिरकार प्रश्न उठता है कि संस्कृत है क्या। तो हम जानेंगे कि संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत एक क्या है? भाषा है। लोग आमतौर पर इसका प्रयोग दैनिक जीवन में करते नहीं है, जिसको पता ही नहीं चल पाता है कि यह क्या है। बच्चे से प्रश्न पूछिए संस्कृत क्या है, पता ही नहीं रहता है। तो बता दें कि संस्कृत एक भाषा है और भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, तो वह साधन को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा लिखित, मौखिक और सांकेतिक 3 प्रकार की भाषा होते हैं। तो जैसे कि विशेष चर्चा हम भाषा की करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानिए संस्कृत एक भाषा है जिसका प्रयोग मंगल कार्यों में किया जाता है, पूजा पाठ में किया जाता है, कर्मकांडों में किया जाता है। जैसे देखे होंगे, पूजा पाठ में सर्वप्रथम जजमान बायां हाथ से तिल अक्षर जल लियो, दहिना हाथ में पढ़ियो, हरियो अपवित्र पवित्रो वाह सर्वाव संगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षां स्ववायः अभ्यंतरः शुचिः। अब उसी प्रकार हमने जाना कि संस्कृत एक भाषा है। आप लोग ऐसा सुने होंगे कि, लेकिन यह संस्कृत भाषा जो है एक देवताओं की भाषा है, एक प्राचीन भाषा है। सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति, सभी भाषाओं की संस्कृत मां है। अब हम जानेंगे यह संस्कृत के रचनाकार कौन है। आखिर यह भाषा कहीं से तो आ तो नहीं गया, इसको कोई लिखे होंगे। तो संस्कृत भाषा के जनक अर्थात पिता जो है वो पाणिनि को कहा गया। पाणिनि कक्षा 10वीं वर्ग और 9वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए संस्कृत को 2 भाग में बांट दिया। पहला भाग साहित्य कहलाता है और दूसरा भाग व्याकरण कहलाता है। संस्कृत का एग्जाम मात्र 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से साहित्य 40 नंबर का रहता है, व्याकरण 60 अंक से पूछे जाते हैं। तो अब साहित्य क्या है? साहित्य का मतलब होता है कि वैसी कृतियां, वैसी रचनाएं, वैसी विधाएं जिसमें गद और पद हो, तो वैसी रचनाएं को, वैसी कृति को, वैसी विधाएं को हम साहित्य कहते हैं। अब जैसे देखे होंगे आप मैथ में जो है वो कविताएं नहीं रहती है, तो कविताएं नहीं है तो उसको हम साहित्य नहीं कहेंगे। साहित्य के अंतर्गत 2 भाग, साहित्य को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग प्यूषम भाग 2 है, एक दूसरा भाग प्यूषम भाग 2 द्वितीय पाठ। इसमें एक मोटा बुक होगा जिसका नाम है प्यूषम भाग 2, जिसमें 14 अध्याय हैं। इस 14 अध्याय में आपको 24 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 नंबर विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण 60 अंक से आते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सीखे, उसे व्याकरण कहते हैं। जिसमें सर्वप्रथम व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उनमें से कुछ टॉपिक निम्न प्रकार से दिए गए हैं। कर्ता जो 0 नंबर से, लेकिन यही 0 लोगों को बनाता है हीरो। इफ यू आर 0 इन संस्कृत नो प्रॉब्लम, आई मेक यू आर हीरो इन संस्कृत। इसलिए कर्ता सबसे पहले सीखना होगा। आगे की चर्चा हम हर टॉपिक पे अलग से करेंगे। उसके बाद लकार जो 4 अंक के पूछे जाते हैं, शब्द रूप 4 अंक, कारक 2 अंक, विभक्ति सूत्र 2 अंक, अनुवाद 6 अंक, संधि 4, समास 4 अंक से, उपसर्ग 2 अंक, प्रत्यय 4 अंक। इसके बाद यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं व्याकरण में। औपठित गद्यांश जो 13 अंक के होते हैं, अनुच्छेद 7 अंक के, पत्र लेखन 8 अंक के। कुल योग जोड़ने पर आपको 60 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यह आपकी पूर्ण सिलेबस व पाठ्यक्रम, आखिर हमको कैसे पढ़ना है। अगर आपको कोई बताए यहाँ से बेगूसराय चल जाना है, यहाँ से राजगीर जाना है, तो आपको रास्ता पता रहेगा तब न जाइए। इसी प्रकार आज संस्कृत का ये नया सिलेबस जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं, तो इस पाठ्यक्रम में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में अलग से टॉपिक पे चर्चा करेंगे।